नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में ब्रजपाल जी हैं। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मेरठ में अभी जिला अध्यक्ष को बदला गया है और अब जो जिला अध्यक्ष हैं सुभाष प्रधान जी हैं और उनको लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। तो मैं पहले ब्रजपाल जी से ही जानने की कोशिश करूंगा कि जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित क्यों हैं उनको लेकर के। जी, मैं ब्रजपाल फौजी, हस्तिनापुर विधानसभा अध्यक्ष। सबसे पहले तो हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं झिलमिलिया जी, उनका मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए अपना समय निकाल कर ही आए हैं। और सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार ज़िले के जिलाध्यक्ष को चेंज किया गया है। ये बहुत ही कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की बात है, क्योंकि जो ज़मीन बंजर हो जाती है, उस बंजर ज़मीन को अगर हल लेके वहाँ पर कोई जाए तो उस खेत को भी खुशहाली मिलती है और वहाँ के रहने वाले लोगों को भी खुशहाली मिलती है। तो मैंने भी देखा है तब्दीली ज़िले में बहुत ज़रूरी थी और उसको लेकर मैं कहूँ तो हमारे डॉक्टर जो सुभाष जी हैं, उन्होंने पहले भी जिलाध्यक्ष वो रहे हैं, काफ़ी हमने उनके बारे में सुना है। और आज जो उत्साह, जो लगन उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में हम उनके साथ नहीं रहे, कि वो ज़रूर ज़िले के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लेके आएंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने जैसा भी बात की है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग कल भी की उन्होंने और आज भी उन्होंने मीटिंग की, कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ वो कुछ बदलाव लाने वाले हैं। जी, बदलाव की तो देखो मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब ने जो कल भी मीटिंग थी 10 तारीख की और आज 11 तारीख में फिर से दोबारा मीटिंग ली है बहन जी के जन्मदिन को लेकर। अब नियरेस्ट में हम बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे और सातों विधानसभा से ज़बरदस्त पॉपुलेशन भीड़ भी आएगी। ट्रैक्टर, ट्रॉली, छोटे हाथी, जो भी जिसका जो वाहन होगा, पर्सनली अपने तौर पे आएंगे और मजबूती से बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे और कुछ स्पेशल होगा इस जन्मदिन पर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस बार 27 की तैयारी बहन जी 2 साल पहले ही करने वाली, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बड़ा अहम होने वाला है बसपा के लिए। किसी भी हाल में इसको जीतना चाहती है, क्योंकि लगातार 2022-24 इनमें नुकसान देखने को मिला है, सीटें नहीं आ रही बसपा की। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर पहले ही टिकट दे दिए जाएँ, पहले ही तैयारी कर ली जाए तो शायद अच्छा हो सकता है। इसीलिए शायद 27 की तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है, ऐसा भी कुछ है। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया, जो जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के, वो बहन जी से रिसेंटली मिल के आए हैं। आने वाले जो भी चुनाव हैं, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे 27 में विधानसभा के हों, बहन जी का जैसा आदेश है कि इस बार मजबूती से जो भी हमारा कार्यकर्ता होगा और जो पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर ये रूल अगर फॉलो किया गया तो क्षेत्र में जितने भी हमारे पुराने साथी नाराज बैठे हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो किसी ना किसी कारणवश डर के बैठे हैं, वो बाहर आएंगे और मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और हम अधिक से अधिक संख्या में सीट निकाल के लेके आएंगे। अच्छा, ये बहन जी ने कहा है कि अब कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा, बाहर से किसी को नहीं, क्योंकि पहले बाहर से आ जाते थे। ये कुछ आदमी अपने डायरेक्ट पैट बताते थे उच्च अधिकारियों से, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि वो क्षेत्र में काम नहीं करते, वो डायरेक्टली जाके बात करते थे और टिकट लेके आते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ता समर्पित है, जो पार्टी के लिए काम करेगा, वही चुनाव लड़ेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो एक बार ये सोचते हैं कि हमें आने वाले समय में शायद हमें टिकट मिले, तो अब टिकट उन्हीं को मिलेगा तो वो और दमदारी से काम करेंगे। जी, मैं भी ये चाहता हूँ कि जितने आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपना प्रदर्शन क्षेत्र में दिखाए, ना कि इधर उधर घूम के। उससे क्या होगा कि आप जनता के बीच में जाएंगे, आपकी पहचान भी बनेगी और आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपको आपका वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और आपकी जीत हासिल भी होगी। अच्छा, दिल्ली के चुनाव हैं, 5 तारीख में चुनाव होने हैं, 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, तो वहाँ भी बड़े दमदारी से अपने दम पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। क्या माहौल बीएसपी का लग रहा है? जैसा हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, हमारे आदरणीय आकाश आनंद जी बड़ी मजबूती से वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं क्षेत्र में। उनके साथ में हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नितिन जी भी हैं और उन्हीं के साथ साथ में हमारे सुदेश कुमार आर्य जी भी है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखे जा रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर यूथ इकट्ठा है और
आकाश आनंद जी की जो मीटिंग है उनके अंदर भीड़ देखी जा रही है, तो हमें लगता है इस बार दिल्ली में भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, 5 तारीख में जब वहाँ पर जनसभा थी तो ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद को देखने ज़्यादा भीड़ आएगी नहीं, कुर्सियाँ खाली रह जाएंगी, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन जब वो आए तो कुर्सियाँ सारी भर गई, जगह नहीं मिली। इसका मतलब आकाश आनंद को एक्सेप्ट कर लिया है जनता ने, बहुजन समाज ने, और वो ये भी कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारक भी हैं और बहुजन स्टार भी बन चुके हैं वो। नहीं, जनता ने तो पहले से मन बना लिया है, आकाश आनंद जी को एक्सेप्ट भी कर लिया है और देखा भी है क्षेत्र में। आकाश आनंद जी, मैं बोल रहा हूँ, जिस क्षेत्र में निकल जाएंगे उधर जनता उमड़ के पड़ेगी। अच्छा, तो 12 तारीख में कल भी जनसभा है आकाश आनंद जी की, तो कल जा रहे हैं आप दिल्ली? नहीं, कल तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी करंट में हम 15 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पे फाइनल किया गया है, जो मेरठ टीवी चोपले के पास बच्चा पार्क में और मूलचंद हॉस्पिटल के पास में स्थान नियुक्त किया गया है। वहाँ पे हम बहन जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, उसकी तैयारी करेंगे। तो 27 की तैयारी, और आपने बताया कि जिला पंचायत की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? जी, जिला पंचायत की तैयारी मजबूती से चल रही है और जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं वो आए हमारे साथ और बैठ के बात करें और अपने क्षेत्र में तैयारी करें। हम मजबूती से उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, निस्वार्थ, बिल्कुल किसी से कोई किसी तरीके का भी कुछ हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। हम मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। हस्तिनापुर में, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं वहाँ के, 24 के चुनाव के बाद से कोई निराशा कार्यकर्ता में देखने को आपको मिली हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो कार्यकर्ता के अंदर एक ही क्वेश्चन उठता है कि भाई कैंडिडेट आता है और चुनाव लड़के वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। ये गलत है कि हम इतनी मेहनत करके एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते हैं और वो पार्टी में नहीं रुकते। तो इसको लेकर थोड़ा सा जनता के बीच में रोष है। तो ये तो समस्या हल कर दी बहन जी ने। अब वो तो कह रही हैं कि अब सिर्फ कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, किसी भारी को मिलेगा नहीं। देखो, अब आने वाले टाइम में क्या होता है, बहन जी जो भी डिसीजन लेगी, अच्छा ही डिसीजन लिया आज तक बहन जी ने, बहुत बढ़िया। ये जो डिसीजन है ये तो बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा कि यही रोष है बस, और तो कुछ रोष है नहीं। तो बहन जी ने तो कह दिया है कि आप सिर्फ टिकट कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये समस्या तो हल हो गई जी, है ना? जी, जैसा हमारे डॉक्टर सुभाष जिला अध्यक्ष है, उन्होंने रिसेंटली बहन जी से मिल के आए हैं और उन्होंने बताया है और उनकी खुद भी धारणा है कि अभी करंट में जो जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसमें मोस्टली कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा, बड़ी मजबूती से लड़ाया जाएगा। और ये थोड़ा सा फंड की बात होती है, पैसे की बात होती है, कुछ अफवाहें भी मैंने सुनी हैं, क्योंकि एक पार्षद हैं मदन पाल जी, मैंने उनसे बात की, बीएसपी से चुनाव वो जीते हैं, तो मैंने उनसे ये बात की कि आपको टिकट कितने का मिला। मैंने डायरेक्ट उनसे ये बात की, लेकिन उन्होंने मुझे ईमानदार से बताया कि मुझे एक पैसा बसपा ने नहीं लिया। मेरी पकड़ अच्छी थी क्षेत्र में और मैं बसपा से जुड़ा हुआ था, मुझे टिकट फ्री में मिला है और मैं आज बसपा का पार्षद हूँ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जो अफवाहें फैलाई जाती है कि पैसा लिया जाता है, ये लिया जाता है। तो ये उदाहरण है मदन पाल जी की कि बिना पैसे के टिकट दिए जाते हैं जिनकी अच्छी पकड़ होती है, जो क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता, जो कार्यकर्ता मजबूती से क्षेत्र में आके काम करता, मैं समझता हूँ उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस तरीके के लोग हैं जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, वही हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो बसपा छोड़ देते हैं या निष्कासित किया जाता है किसी कारण, क्योंकि वो अगर बीएसपी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं उनको तो बाहर निकाला ही जाएगा, निष्कासन होगा उनका, तब जाके वो विरोध में प्रचार प्रसार करते हैं। ये बात से मैं सहमत हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो सबको पता है कि बहन जी उसको बकसती नहीं है और बहन जी पार्टी से तुरंत उसको निष्कासन करती है, क्योंकि किसी भी तरीके के यहाँ पे इनडिसिप्लिन काम मान्य नहीं है। अच्छा, तो फिर उनको मिशनरी नहीं कहा जाता, क्योंकि जिनको बसपा से निकाल दिया गया और वो विरोध में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो वो मिशनरी कैसे हो सकते हैं? नहीं, वे मिशनरी हो ही नहीं सकते। वे तो मौकाप्रस्त लोग होते हैं, चुनाव के लिए आते हैं और चुनाव के बाद चले जाते हैं। तो ऐसों का तो बाहर हो जाना ही ठीक है। हाँ, उससे बेनिफिट क्या है, वो जाके पार्टी को बदनाम करते हैं। नहीं, अगर किसी मिशनरी को निकाला गया, वो तो कभी मैंने देखा नहीं कि वो विरोध में जाए, कभी वो बसपा के खिलाफ नहीं बोलता। हो सकता है कि कुछ समय बाद, महीना 2 महीना 6 महीने बाद बसपा की जो अध्यक्ष है मायावती जी, उनको दोबारा से किसी ना किसी पद पे पहुंचा देती हैं, लेकिन जो तुरंत जाने के बाद से विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं वो मिशनरी नहीं है। ये मानते हो आप? ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक पार्टी है, ये बहन जी पे डिपेंड करता है कि किस आदमी से कब और कहाँ, किस जिले में कहाँ काम कराना, वो बहन जी पे डिपेंड करता है। और बहन जी कभी भी किसी को भी चेंज कर सकती है। इससे मैं मानता हूँ किसी को दुख पहुँचना नहीं चाहिए। और अगर आज पद पे है तो आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आज आप पद पे नहीं हैं और फिर पार्टी की बुराई कर रहे हैं तो वो सही नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ब्रजपाल जी ने बताया कि 27 की तैयारी चल रही है, जिला पंचायत की तैयारी है। जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा, बाकी बाहरी किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। जो अब तक की अफवाह थी कि बाहर से लोग आ जाते हैं, टिकट ले लेते हैं, कार्यकर्ता मेहनत करते रहते हैं, तो ये समस्या का हल मायावती जी ने, बहन जी ने, सुप्रीमो बसपा की जो है उन्होंने कर दिया है, जिससे कि कार्यकर्ता भी उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं। ये चीज़ वो चाहते भी थे। तो 27 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। दिल्ली में चुनाव है, लगातार बसपा की जनसभा हो रही है। आकाश आनंद जी ने 5 तारीख में जनसभा की, अब कल 12 तारीख में जनसभा है और बड़ी भीड़, भारी भीड़ जो है उनकी रैलियों में, जनसभा में देखने को मिल रही है। तो क्या होता है देखते हैं, 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा दिल्ली का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम।